आपको पता है आज क्या हुआ? एक और खाटू श्याम की मूर्ति निकल गई है असंध के पास, एक गांव में। इतनी सी मूर्ति है। और पता कैसे निकली? बोला मैं खड्डा खोदूं थी पेड़ लाने के लिए, और वहां से खाटू श्याम की मूर्ति निकल गई है। शर्म बच रही है हिंदुओं थोड़ी बहुत ही। खाटू श्याम के नाम पर मैंने भविष्यवाणी की थी कि इस वर्ष में 8 से 10 मूर्तियां निकलेंगी। अभी पीछे कुरुक्षेत्रा में निकली लिफ्ट बनाते हुए, वो चला नहीं, प्रोग्राम फेल हो गया। उसके बाद थोड़ा दिल्ली निकली, वो भी नहीं चला, प्रोग्राम फ्लॉप हो गया। तो बधाई हो कि केजरीवाल सरकार ने तुरंत प्रभाव से उस पाखंड को पनपने नहीं दिया। उससे पहले सिरसल में शिवलिंग निकल गया था और पूरा घर में भूकंप आ गया था। और अब निकल गई बसी में, असंध के पास एक गांव में खाटू श्याम की मूर्ति। क्या संभव है? क्या आपको लगता है अनुभव साध्वी तो? जी आपको बधाई हो, 2024 की पहली मूर्ति निकल गई। 2024 की नहीं, 4 5 10 और निकलेंगी अभी खाटू श्याम की मूर्ति। आप क्या बात करते हो? नहीं, ये जनवरी के महीने की बात कर रहे जी। हाँ, अभी साल में और भी निकलेंगी। और इस खाटू श्याम की मूर्ति को लेके देश भर में मैं कहना चाहती हूँ, मतलब मैंने तो ऐसा महसूस हुआ है कि रिंगस, खाटू श्याम, चुलकाना धाम और जो भी खाटू श्याम के प्रमुख धाम धाम है ना, मतलब वो चिंता में पड़ गए होंगे। वो मतलब बड़ी कसम कसम होंगे, भगवान स्वयं कसम कसम होंगे खाटू श्याम के भैया हरियाणा वाले मनूरे रहन भी देवेंगे या नहीं। कदे कोई गमले में तो काट दे, कदे लिफ्ट में तो काट दे, कोई दीवार में ही काट दे, कोई क्या में ही काट दे, खाटू श्याम निकल गए बोला। अरे खाटू श्याम नहीं निकले चाचा, नहीं निकले खाटू श्याम। मैं 10 लाख का दावा करूं और जो मूर्ति निकली हो, पर हाँ, मैं एप्लीकेशन दूंगी, मैं कार्रवाई की मांग करती हूँ असंत प्रशासन से। इस पे 420 का, बेअदबी का, 395 का पर्चा होना चाहिए जिस घर में मूर्ति निकली है। 150 295 का पर्चा होना चाहिए जिसने मूर्ति निकाली है। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बेअदबी हुई है मेरे भगवान की, बेअदबी हुई है मेरे खाटू श्याम की, बेअदबी हुई है भगवान के नाम की। तो 295 का पर्चा बनता है इनके ऊपर। सुनो ना, सिरसल वाली को फेमस करके शिवलिंग के नाम पे 50 मीडिया वाले वहां पहुंच गए। एक भी मीडिया वाले ने पूछा जब वो पाखंडी औरत भागी, कहाँ है शिवलिंग, कहाँ है भगवान शिव, कहाँ है वो जो कांप रहा था, भूकंप आ रहा था? नहीं हुआ ना। तुम्हारे खिलाफ भी पर्चा होना चाहिए। दूसरा, जो कुरुक्षेत्रा में दावा कर रहे थे मूर्ति निकलने का, क्या प्रशासन ने, शासन ने, भगवाधारियों ने आवाज उठाई? नहीं उठाई। हमने वीडियो डाली, देश भर के लोगों ने गाली दी, दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो 25 भोंकते हैं, 26 और भोंक लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हिंदू के नाम पर पाखंड, धर्म के नाम पर पाखंड, सनातन के नाम पर पाखंड, और तो और मूर्तियों के नाम पर और खाटू श्याम के नाम पर पाखंड बंद नहीं हो रहा। अरे भाई, 10 साल पहले कहाँ थे तुम? पता है जी, मूर्तियां निकलनी कुरुक्षेत्र से शुरू हुई, पंजाब को घूम के आ गई है। हाँ, मेरे याद आया, पंजाब में भी निकली थी। अभी पीछे आखिर जींद में भी निकली थी जी। आखिर ये मूर्ति, हाँ, खांडा में भी निकली थी, मैं भूल गई दो मूर्तियों का नाम। तो आखिर ये मूर्तियां मतलब कैसे प्रकट होती हैं? और अब तो चौड़ा ही कर दिया करती, पित्तल की मूर्ति निकाल लाए। एक तो उस मूर्ति के ऊपर जहां जिस दुकान की स्टैंप है वो इंक्वायरी करें, पुरातन विभाग से इंक्वायरी करें, उनके घर परिवार जो जितना बड़ा मकान है उसकी खुदाई करें, खुदाई करके वहां पे तथ्य निकाल लें कि और भी कुछ निकलेगा, क्योंकि अकेली मूर्ति तो निकल नहीं सकती। और हाँ, अब की बार मैंने सोच लिया है कि जिस परिवार के यहाँ मूर्ति निकली उस परिवार से मैं जाकर भी मिलूंगी और उनकी एक एप्लीकेशन पुरातन विभाग में लगाऊंगी और एक वहां के प्रशासन में लगाऊंगी कि स्ट्रिक्ट तरीके से कड़ी कार्रवाई करते हुए इनसे पूछताछ की जाए, ये मूर्ति आई कहां से और अच्छे तरीके से ये मूर्ति गाड़ी किसने और निकाली किसने, इस मूर्ति के पीछे पाखंड किसका है, सोच किसकी है, मानसिकता किसकी है, इसमें पूरा परिवार सम्मिलित है। अरे बिल्कुल कोरा पाखंड है। मैं 10 लाख रुपए इनाम रखती हूँ अगर वहां मूर्ति निकली हो। बिल्कुल पाखंड कर रहे, मैं दावा करती हूँ। और हाँ, इन पाखंडियों से, इन ऐसे स्याणों से, इन ऐसे तांत्रिकों से, ऐसे भक्तों से बचने का काम करो। मतलब शर्म आने लगी हमें भगवा पहनते हुए, शर्म आने लगी अपने आप को साधु संत कहलवाते हुए, शर्म महसूस होने लगी हमें सनातनी कहते हुए, हिंदू कहते हुए। मतलब हमारे भगवान इतने खाली बैठे,
तो मूर्ति पूजा मतलब वैसे तो बहुत बड़ी बात मैं कह दूंगी, आप लोगों को समझ में नहीं आने का कहीं दिन। मतलब खाटू श्याम में जोन सी ये औरतें मतलब बर्थडे मनावे, केक काटे, ये औरतें अब रोज मतलब भगवान श्री कृष्ण के नाम पर टोकरियों में रख रख कर घूमना, उनका बेअदबी करना, मतलब बहुत भयंकर अपमान में हमारे भगवान का हो रहा है। जिथा न थोड़ी बहुत ही शर्म आती हो, यू पाखंड बंद कर दो, मूर्तियां नहीं निकल सकती, खाटू श्याम नहीं निकल सकते, ये मेरा दावा है। और हाँ, कोई साधु संत जिंदा हो, कोई सनातनी जिंदा हो, कोई अखाड़े वाला जिंदा हो, कोई बाबे जिंदा हो, कोई और बड़े विद्वान जिंदा हो, तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करें। और रोज बोलती हूँ अपने लाइव में, मेरा अकेले का धर्म नहीं है, आप सबके धर्म की बेअदबी हो रही है। पर हाँ, अगर आप लोग हिंदू नहीं रुके, आप लोग हिंदू सनातनी नहीं माने, ये सब करते रहे, हम लोगों को जरूर कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। और इस पाखंड के विरुद्ध खड़े हुई जागिए आप। जो हिंदू धर्म छोड़ के जा रहे हैं ना जी, यही कारण है, ये इन पाखंड कारण है। पाखंड सबसे बड़ा कारण है। हिंदू धर्म में से जो लोग छोड़कर जाने का कारण है, उसके पीछे जाति ईसाई लोग बनते हैं। क्योंकि उसमें कहता है मसाणी आ गई, उसमें कहता है काली आ गई, उसमें कहता है ये आ गई, उसमें कहता है वीर आ गया, उसमें आ गया पितर आ गया, ये सब ड्रामेबाजी। फिर मंदिरों में जाति पूछ के पूजा कराना, ये कारण। तीसरा, जातियों में बांटना, ये कारण। चौथा, इतने पाखंड को बढ़ावा देना, ये कारण। इसीलिए लोग अपना धर्म छोड़ के जाता है। सुनो, एक भी सनातन धर्म के बड़े मठाधीश नहीं जागते कि तुम्हारे धर्म की बेअदबी हो रही है। अरे गंगा में वहां जा जाके सुट्टे मार रहे हैं, हुक्के पी रहे हैं, जब कोई नहीं बोलता। गऊ के नाम पर सब कुछ ड्रामा हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी गौशालाएं खोलकर। अगर हकीकत सामने ले आओगे तो लोग मिर्ची लग जाएंगी। यानी कि बहुत बुरी हालत है। अगर सनातन को बचाना है, अगर आपको लगता है धर्मांतरण को बचाना है, तो ये पाखंड को बंद करना पड़ेगा। अगर ये धर्मांतरण जैसा कार्य और बढ़ेगा, अगर ये पाखंड हिंदू धर्म में चलता रहा, मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर केवल बात नहीं, अब की बार तो इनके ऊपर पुलिस प्रशासन और शासन से मैं मांग करती हूँ कि जो मूर्ति निकालने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये पिटने चाहिए और पता चलना चाहिए कि भगवान के खिलाफ कैसे षड्यंत्र करके ये भगवान को प्रकट करने वाले होते कौन है। भगवान ने तो हमें बनाया, मान लिया, पर ये भगवान को बनाने लग गए। मैं तो कहूँ, हे खाटू श्याम महाराज जी, अगर आपकी कोई शक्ति है, इन्हें मुंडे मार दे, इनका कुछ तो विनाश होना चाहिए। संतों की मतलब कुछ तो मतलब रहना चाहिए। मीडिया को क्या कहना चाहते हो जी? मीडिया तो बहुत अच्छा है, मीडिया को टाइम नहीं, पर यूट्यूब पर जो आसपास के है ना, ये मूर्तियों को, भक्तों को, पाखंड को, चौकी वालों को, इन लेडीजों को प्रमोट कर रहे हैं जो प्रमोट कर रहे हैं पैसे लेके, गलती इन लोगों की है। तो यूट्यूब पर इससे हमारा धर्म बदनाम होता है। ऐसी चीजों को मत दिखाया करो। जे दम है ना बात करने का, आके बात करना हमसे। युवाओं को संदेश दो जी, कितने लोग साथ में हैं इसको खत्म करने के लिए? देखिए, युवाओं को मैं नहीं कहती आप मेरे साथ आओ, मुझे कोई स्वार्थ नहीं ना लालच, लेकिन विवेकानंद को याद करना, महर्षि दयानंद को याद करना, आप पुराण पढ़ना, गीता भी क्या कहती है वो भी पढ़ना, और कभी कभी इससे भी ऊपर उठ के कभी ऐसे महापुरुषों के बारे में पढ़ना जिन्होंने अपना स्वच्छ पूरा जीवन जो है ना सारा लगा दिया इस सनातन को बचाने में। और इन लोगों का आज हाथ है कि सनातन को मिटाने के लिए चल गए। आप किसकी जय श्री राम बोलोगे, किसका सरनेम लगाओगे, आप किस भगवे की बात करोगे? अगर ये पाखंड यूं ही बढ़ता रहा, लोग धर्म छोड़कर जाएंगे पाखंड को देखते हुए। ये याद रखिए, बस इतना सा स्वीकार करें, हो सके तो शेयर करने का काम करें। मेरे लिए नहीं, ये आपके बच्चों के लिए रिवाज बन जाएगा ये पाखंड। खाटू श्याम के नाम पर बड़ा पाखंड है आज की डेट में, क्योंकि खाटू श्याम ट्रेंडिंग में है। खाटू श्याम भजनों के द्वारा, जागरणों के द्वारा, हमने सुना था एक समय कि माँ भगवती के जागरण होते हैं, हमने सुना था कि देवी के ही केवल जागरण होते हैं। उसके बाद क्रेज आया, साईं के पीछे लोग लगे, फिर साईं के नाम पर किलो सोना चढ़ाने लगे, चादरें चढ़ाने लगे, यात्रा करने लगे, इन्होंने साईं को प्रमोट किया। फिर एक समय आया, फिर इन्होंने हिंदू जागृति पैदा हुई, साईं की ओर से तो डाइवर्ट हुए, इन्होंने मंदिरों से साईं को भी निकाल दिया, बड़ी बड़ी मूर्तियों के साईं की निकाल के फेंका बाहर इन लोगों ने। उसके बाद अब खाटू श्याम का जो प्रचलन है, कन्हैया मित्तल से शुरू होके, हम बुराई नहीं करते हैं, हमें हमारी श्रद्धा है, पर
कन्हैया मित्तल ने जिस तरह से ट्रेंडिंग पैदा की, भजनों के द्वारा प्रमोट किया सिस्टम को, इसमें बड़े सेठों की ज्यादा भूमिका रही। आम जनता का माइंड वॉश ऐसा किया कि देवी के जागरण तो बंद हो गए, खाटू श्याम के शुरू हो गए। खाटू श्याम में हमारी भी श्रद्धा है, फिर कहते हैं, पर खाटू श्याम को ये प्रकट करवाने में, जगह जगह मंदिर बनाने में, इस तरह से बिजनेस करने में कुछ कलाकारों का भी हाथ है। अगर वो इतनी श्रद्धा रखते हैं, खाटू श्याम के इतने बड़े भक्त हैं कन्हैया मित्तल, तो उनके पास तो अरबों की संपत्ति है, फ्री जागरण में आना शुरू कर देना चाहिए। तो मैं निवेदन करूं, इस पाखंड के खिलाफ बोलिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने धर्म को बचाइए।